नमस्कार। नवीन योग में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने यम और नियम के बारे में जाना था कि यम क्या है, नियम कौन कौन से हैं। और आज हम यमों की फल सहित व्याख्या करेंगे कि भाई यम जो है, जैसे अहिंसा है, तो जब अहिंसा हमारे भीतर स्थित हो जाती है तब हमें क्या सिद्धि प्राप्त होती है। तो इस प्रकार की क्या फल हमको मिलता है जब हम सत्य अपने भीतर धारण कर लेते हैं, तो क्या फल प्राप्त होता है। तो आज हम यम के फलों की चर्चा करेंगे कि किस किस प्रकार के फल हमारे जीवन में प्राप्त होने लगते हैं जब हम तन मन धन से यम का पालन करते हैं। तो उसके लिए महर्षि पतंजलि ने बहुत ही अच्छा सूत्र दिया है। एक सबसे पहले तो उन्होंने बता दिया कि अहिंसा सत्य आस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यम, और उसमें बताया फिर कि अहिंसा जब प्रतिष्ठित हो जाती है कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निध्यो वैर त्याग, मतलब अहिंसा की दृढ़ स्थिति हो जाती है। जब हमारे भीतर अहिंसा भर जाती है, मतलब हम हिंसा हमारे कोसों दूर चली जाती है, तब योगी के निकट क्या होता है कि सब प्राणी वैर भाव का त्याग कर लेते हैं। जब इस तरह की भावना होती है तो जितने भी सानिध्य हमें प्राप्त होता है किसी का भी, उनके भीतर भी वैर भाव समाप्त हो जाता है हमारे प्रति। तो अहिंसा क्या थी कि अहिंसा का मतलब था कि शरीर वाणी और मन से काम क्रोध लोभ मोह भय आदि की मनोवृत्तियों के साथ किसी प्राणी को शारीरिक मानसिक पीड़ा अथवा हानि पहुंचाना या किसी से पहुंचवाना या उसकी अनुमति देना, तो ये सभी हिंसा कहलाती है। और जब इससे हम बचें, प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, तो वह अहिंसा कहलाता है कि मतलब हमारे भीतर हिंसा लेश मात्र भी नहीं रहे। ठीक है, तो यह अहिंसा हो गया। अब निरंतर जब हम अहिंसा का पालन करते हैं, तो जब अहिंसा की भावना चित्त में पूरी तरह से स्थित हो जाती है, प्रतिष्ठित हो जाती है, तब उस योगी के सानिध्य में आने वाले प्राणियों का परस्पर वैर भाव छूट जाता है। मतलब अगर हम एक एग्जाम्पल लें, अगर उदाहरण लें, तो साधना में रत रहते हुए कई ऋषि कई मुनि जंगलों में रहते हैं, उसके बाद भी उन्हें हिंसक पशुओं का भय नहीं रहता, क्योंकि कई हिंसक पशु उनके सानिध्य में आकर शांति का अनुभव करते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है कि जो स्वामी नारायण है, एक गांव में गए और वहाँ रोज़ रात को एक शेर आता था, इसीलिए गांव वाले शाम 5 बजे के बाद अपने अपने घरों में चले जाते। किंतु स्वामी नारायण ने एक पेड़ के नीचे ध्यान की अवस्था को प्राप्त किया और वे ध्यान में चले गए। रात में शेर आया, उनकी शांत मुद्रा को देखकर स्वयं भी वहाँ बैठ गया और प्रातःकाल वह शेर हमेशा के लिए उस गांव को छोड़कर चला गया। तो इससे यही आशय है, जब हमारे भीतर अहिंसा का भाव निर्माण होने लगता है तो हमारा जो आभा मंडल है, हमारा जो ऑरा है, वह अहिंसा से भर जाता है। तो हमारे आभा मंडल के भीतर किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं हो सकेगी। अगर हिंसक पशु भी आ गए तो भी वे आकर हमारे आभा मंडल में एकदम शांत चित्त हो जाएंगे। अगर कोई किसी के मन में या कोई व्यक्ति हमारे आसपास है, वो हमारे प्रति वैर भाव लेकर आया है, गुस्से में आया है, लेकिन जैसे ही वो हमारे आभा मंडल में प्रवेश करेगा वह शांत हो जाएगा। वो सोच कर कुछ आया होगा, लेकिन उसके मुंह से वो चीज़ें निकलेंगी ही नहीं। तो ये आभा मंडल का प्रभाव होता है। जब हमारे भीतर में अहिंसा प्रतिष्ठित होने लगती है तो समस्त जितने भी प्राणी हैं वह वैर भाव का त्याग कर देते हैं, और ये बहुत बड़ा एक फल है। परंतु इसको प्राप्त करने के लिए काफ़ी समय तक हमें इसका पालन करना अति आवश्यक है। इसके बाद दूसरा जो अपना यम था वह सत्य था। और सत्य अपन ने पढ़ा था कि सत्य क्या है। सत्य है कि वस्तु का यथार्थ ज्ञान ही सत्य है। उसको शरीर से काम में लेना शरीर का सत्य है, वाणी से कहना वाणी का सत्य है, विचारों में लाना मन का सत्य है, और यथार्थ रूप में किया गया कर्म जो भी है वह सत्य है। तो जैसे अहिंसा तीनों कालों में सत्य है, ये उदाहरण हुआ कि अहिंसा जो है वह तीनों कालों में सत्य है। तो सत्य इस प्रकार मतलब यथार्थ ज्ञान ही सत्य है। तो अब जब अपन सत्य बोलते हैं और सत्य में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तब क्या होता है कि क्रिया फल का आश्रय बनती है। ठीक है, जिस योगी की सत्य में दृढ़ स्थिति हो गई है, उसकी वाणी में कभी असत्य नहीं निकलेगा, क्योंकि वह यथार्थ ज्ञान रखने वाला हो जाता है। उसकी वाणी अमोघ हो जाती है। उसकी वाणी द्वारा जो क्रिया होती है उसके फल का आश्रय हो जाता है। अगर वो कुछ बोलेगा तो वैसा ही घटित होने लगता है। सत्यनिष्ठ योगी किसी से कहे कि तू सुखी हो जा, तो ऐसा ही होगा।
इसीलिए ऋषि मुनियों से आशीर्वाद लिए जाते हैं, क्योंकि वे फलीभूत होते हैं, क्योंकि उनके वाणी में एक ओज होता है, एक तेज होता है, एक सत्य धारण किए हुए होता है, तो वो फुलफिल जरूर होता है। तो हम कहीं भी अच्छे स्थानों पे जाते हैं या अच्छे गुरुओं का सानिध्य प्राप्त करते हैं तो हम उससे आशीर्वचन मांगते हैं या आशीर्वाद के रूप में हम अपना मस्तक झुकाते हैं, और अपन को हमें पता है कि उनके भीतर से निकली हुई वाणी हमारा भला करेगी, वो अगर जो भी बोलेंगे वह सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार जिस भी लोगों का ये सत्य प्रतिष्ठित होता है तो उनकी वाणी में एक तेज होता है, जो वो बोलते हैं वह घटित होने लगता है, वो फल का आश्रय हो जाता है। उन्होंने बोला अगर ऐसा हो तो वैसा ही होता है। तो इसीलिए हमें सदैव सत्य का पालन करना चाहिए, और जितना हम सत्य का पालन करेंगे उतने हमें फ़ायदे होते चले जाएंगे। तो ये यम है। यम का जो दूसरा अहिंसा हमने पढ़ लिया, सत्य। उसके बाद आता है कि अस्तेय। अस्तेय क्या है कि चोरी न करना, ठीक है ना। वस्तु के स्वामी की आज्ञा के बिना किसी की वस्तु को नहीं लेना, या वाणी से नहीं कहना, मन से लेने की इच्छा न करना, ये अस्तेय कहलाता है। और उदाहरण के लिए अस्तेय का फल अपन जानना चाहें तो क्या है कि अस्तेय की जब दृढ़ हो जाती है स्थिति, तो उसमें जिनसे राग को पूर्णतया त्याग दिया है वह सब प्रकार की संपत्ति का स्वामी हो जाता है। मतलब अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपासनम, ठीक है। जब चोरी का मन में लेश मात्र भी नहीं है तो भीतर आसपास जितने भी रत्न हैं वो हमारे सामने प्रकट होने लगते हैं, क्योंकि हमारे मन में चोरी की भावना ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हमारे सामने प्रकट होने लगती हैं। ऐसी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं कि जैसे हमें कहीं से गुप्त खजाना या धरती में गड़े धन को अपनी सिद्धि के बल से हम जान सकते हैं, योगी जान सकता है, क्योंकि उसका उसमें मन नहीं है, उसका उसमें चित्त नहीं है। उसको पता भी चला जाएगा तो भी उसको हड़पने के लिए या उसको लेने के लिए वो आतुर नहीं होगा, क्योंकि उसका मन शांत है तभी। तो जब आप अस्तेय प्रतिष्ठित हो जाता है, मन में आपकी चोरी की भावना नहीं है, तो सभी रत्न आपके सामने प्रकट होने लगते हैं। ये बहुत बड़ा फल होता है। तो इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एक बहुत ही सुंदर आख्यायिका कहें, बहुत ही अच्छी एक स्टोरी है कि चलिए अब हम सुनते हैं उसके बारे में, तो आपको पता चलेगा कि ये अस्तेय का पालन करना कितना आवश्यक है। तो चलिए बात करते हैं। किसी निर्धन पुरुष ने बड़ी आराधना के पश्चात धन संपत्ति की देवी के दर्शन किए। मतलब एक निर्धन पुरुष था, उसने बहुत प्रार्थना करी, आराधना करी, साधना करी, तो उसके सामने धन की देवी प्रकट हो गई। उसके पैरों की एड़ी और मस्तिष्क घिसा देखकर उसे आश्चर्य हुआ। उस व्यक्ति के सामने जब वो देवी प्रकट हुई तो जो उसकी एड़ी थी और जो उसका मस्तिष्क था वह घिसा हुआ था। तो उसको आश्चर्य हुआ कि देवी का स्वरूप ऐसा कैसे। तो अपने भक्त के आग्रहपूर्वक विनय पर उसको बतलाना पड़ा कि जो मुझसे राग रखते हैं और धर्म अधर्म का विवेक त्याग कर मेरे पीछे मार मार कर पड़ते हैं या मारे मारे फिरते हैं, उसको ठुकराते हुए मेरे पैर की एड़ी घिस गई है। और जिन्होंने ईश्वर प्राणिधान का आसरा ले लिया है और मुझ में से राग निकाल दिया है और मुझसे दूर भाग रहे हैं, उनको रिझाने और अपनी ओर प्रवृत्त करने के लिए उनकी चौखट पर रगड़ते रगड़ते मेरा मस्तिष्क घिस गया है। मतलब थोड़े से शब्दों में कहें कि योगी के समक्ष जो भी है 8 सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। कि जब आप योग मार्ग में आरूढ़ हो जाएंगे, जब अस्तेय आपके भीतर स्थित होने लगेगा, आपको किसी के प्रति लोभ लालच नहीं रहेगा, मन में हड़पने की इच्छा नहीं रहेगी, तो सारे रत्न आपके सामने प्रकट होने लगे। एक योगी के सामने सारे ऐश्वर्य होते हैं, सारी अष्ट सिद्धियाँ होती हैं, ठीक है ना। जो भी धन की संपत्ति देवी है वो पीछे पीछे घूमती है, लेकिन वो उनको अपनाना ही नहीं चाहते। तो इस प्रकार की बहुत ही अच्छा उदाहरण से आपको ये अस्तेय का समझाया है। इसके बाद जो यम है वह है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। जब ब्रह्मचर्य सिद्ध होने लगता है तो वीर्य का लाभ प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्य से आशय है कि सब इंद्रियों के निरोध पूर्वक उपस्थेंद्रिय के संयम अर्थात वीर्य का नाश न करते हुए जितेंद्रिय रहना, ठीक है। वीर्य का नाश नहीं करते हुए जितेंद्रिय रहना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। अब ब्रह्मचर्य का फ़ायदा है कि जब ब्रह्मचर्य की स्थिति दृढ़ हो जाती है तो वीर्य का लाभ प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि वीर्य ही सब शक्तियों का मूल कारण है। उसमें दृढ़ होने से शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियाँ बढ़ जाती हैं और योग मार्ग में बिना रुकावट पूरी उन्नति हो सकती है और वह विनय करने वाले जिज्ञासुओं को ज्ञान प्रदान करने में समर्थ हो जाता है। तो वीर्य का नियमन करें, नियंत्रित करें और उसका जो उपयोग है वह
ज्ञान को वृद्धिगत करना ही ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इसके बाद जो अंतिम यम है वह है अपरिग्रह। ठीक है, अपरिग्रह हमने समझा था कि धन संपत्ति भोग सामग्री या अन्य वस्तुओं को अपनी आवश्यकताओं से अधिक केवल अपने ही भोग के लिए स्वार्थ दृष्टि से संचय न करना और अनावश्यक विचारों का मानसिक स्तर पर संग्रह न करना, ये अपरिग्रह कहलाता है। अगर आपने संग्रह किया तो परिग्रह है और आपने कोई भी प्रकार का संग्रह नहीं किया तो अपरिग्रह होता है। चित्त में क्लेशों का संग्रह न करना ही अपरिग्रह कहलाता है। अब इसका फल क्या है, तो अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध मीन्स कि अपरिग्रह की स्थिरता में जब मन स्थिर होने लगता है तो साधक को अपने जन्म संबंधी जो प्रश्न होते हैं कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों जन्म लिया मैंने, इत्यादि जो प्रश्न हैं, जो यथार्थ ज्ञान को उपलब्ध होते हैं, वो हमें प्राप्त होने लगता है कि योगी के लिए सबसे बड़ा परिग्रह अविद्या राग आदि क्लेश और अहम और ममत्व है। इसके त्यागने से उनका चित्त कैसा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है और यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति आ जाती है। इससे उनको भूत और भविष्य जन्म का ज्ञान हो जाता है कि इससे पूर्व जन्म में वह क्या था, कैसा था, कहाँ था, ये जन्म किस प्रकार हुआ, आगे कैसे होगा। इस प्रकार इसकी तीनों काल में आत्मस्वरूप की जिज्ञासा निवृत्त हो जाती है। मतलब जन्म कथनता हमें पूर्व जन्म का ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि भूतकाल में हम कैसे थे, क्या हमारा जन्म था। तो इस प्रकार हमको ये सिद्धि प्राप्त होती है। तो आज हमने जाना कि यमों के फलों के बारे में कि अहिंसा जब प्रतिष्ठित हो जाती है तो हमें क्या फल मिलता है। तो इस प्रकार एक एक करके फिर से हम देख लीजिए कि अहिंसा जब स्थित हो जाती है तो हमारा सभी जो प्राणी हैं वैर भाव को त्याग कर लेते हैं। सत्य में दृढ़ स्थिति हो जाती है तो योगी की क्रिया में कर्म में फलों का आश्रय हो जाता है, वह जैसा बोलता है वैसा घटित होने लगता है। अस्त्य अर्थात चोरी के अभाव में दृढ़ स्थिति हो जाने पर योगी के सामने सभी प्रकार के रत्न प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य में दृढ़ स्थिति हो जाने पर सामर्थ्य का लाभ होता है। अपरिग्रह के दृढ़ प्रतिष्ठित हो जाने पर पूर्व जन्म कैसे हुए थे इस बात का भली भांति ज्ञान हो जाता है। तो अब देखिए यम आपके लिए कितना आवश्यक है कि आप यम को जानें, समझें और अपने व्यवहार को उस अनुरूप करें, क्योंकि जो यम है वह आवश्यक कर्तव्य है और इसे महाव्रत बोला गया है कि जाति देश काल और समय की हद से रहित सर्व भूमियों में यह पालन करने योग्य है। तो यम जो है वह महाव्रत कहलाते हैं। तो आज हमने यम के फलों की चर्चा की। इसके अगले वीडियो में हम नियम के जो फल हमें प्राप्त हो सकते हैं उस पर हम बात करेंगे। चलिए अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।